नमस्कार दोस्तों। क्या प्रधानमंत्री पद की चाबी आज भी मायावती के पास है? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में मायावती को लेकर एक हंगामेदार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा से पहले बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन मायावती ने इस बुलावे को ठुकरा दिया। यहाँ राहुल गांधी कहते नजर आते हैं, उन्हें जानना है कि आखिर मायावती पिछले कुछ सालों से ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। मगर आज की ये वीडियो राहुल गांधी के उस बयान पर नहीं बल्कि मोदी शाह की उस रणनीति पर केंद्रित है, जो एक के बाद एक देश में मौजूद तमाम दिग्गज राजनीतिक शख्सियतों को सक्रिय राजनीति से दफा कर रहे हैं। आज की ये वीडियो खुलासा करेगी कि आखिर जो महिला कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज थी, आज अचानक से वो कहाँ गुम हो गई। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की नई दलित राजनीति पर। आपने भी हाल फिलहाल में कुछ सालों में राहुल गांधी को संविधान और दलितों की राजनीति पर जोर देते जरूर सुना होगा। वे आज संविधान और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनके लिए जाति जनगणना और दलित उत्थान प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं। मगर यह सवाल है कि क्या कांग्रेस सच में दलित नेतृत्व को आगे लाने के लिए तैयार है? अगर एक नजर इतिहास पर डाले तो कांग्रेस पहले भी दलित राजनीति की पैरवी कर चुकी है, लेकिन दलितों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप उन पर लगता आया है। आरोप यह भी है कि कांग्रेस दलितों को स्वतंत्र नेतृत्व देने से बचती रही है। मगर अब राहुल गांधी जिस ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, मालूम होता है कि शायद दलितों का कांग्रेस से जुड़ने का फैसला उनके लिए सही साबित हो सकता है। इसका एक कारण यह भी है कि दलित वर्ग की मसीहा माने जाने वाली मायावती अपने लोगों को छोड़कर आखिर कहाँ गायब है। याद कीजिए वो वक्त जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की नींव रखी थी। तब उनका मकसद था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी सोच ने मायावती को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया। वह चाहती तो अपने कार्यकाल में दलितों का और भी ज्यादा उद्धार कर सकती थी। मगर अब क्या हो रहा है? मायावती को अब न तो सड़कों पर संघर्ष करते देखा जा सकता है, न ही विपक्षी राजनीति में उनकी आवाज उतनी बुलंद है। इसका मतलब है कि ये उनके बदले हुए राजनीतिक रवैये का संकेत है। आम जनता और राजनीतिक हलकों के बीच सुगबुगाहट तो ये है कि मायावती धीरे धीरे बीजेपी के करीब जा रही है। इसका सीधा प्रमाण है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की रणनीति, जिसमें मायावती इंडिया गठबंधन के बुलावे के बावजूद भी विपक्ष के साथ शामिल नहीं हुई। और तो और उन्होंने पूरे चुनाव में खुलकर सत्ताधारी बीजेपी का विरोध भी नहीं किया। इस पर विपक्षी नेताओं का तो खुल्लम खुल्ला आरोप है कि सीबीआई और ईडी और अन्य एजेंसियों के दबाव में मायावती अब बीजेपी की अघोषित सहयोगी बन चुकी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या ये सही है? चलिए अब एक नजर बीजेपी के भविष्य पर डालते हैं। मायावती चाहे जितनी कोशिश करे खुद को विपक्षी गठबंधन से दूर रखने की, मगर ये बात तो भली भांति वो भी जानती है कि अगर कांग्रेस प्लस सपा प्लस बीएसपी का फॉर्मूला काम कर गया तो बीजेपी की हार 100% निश्चित है। भले इस फॉर्मूले का असर राष्ट्र की राजनीति पर धीमा हो, मगर कम से कम उत्तर प्रदेश की तुरंत इसका प्रमाण दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। अब जरा सोचिए, अगर इन पार्टियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिल जाए तो भारतीय राजनीति का भविष्य क्या होगा? आज के हालात में अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ आती तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था। मगर यहाँ दोबारा वही सवाल, क्या मायावती जानबूझकर विपक्ष के साथ नहीं जा रही ताकि बीजेपी को फायदा हो, ताकि प्रधानमंत्री की दावेदारी कोई और ना कर सके? इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि क्या प्रधानमंत्री पद की चाबी आज भी मायावती के पास है? क्योंकि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में अभी भी दलित वोट बेहद निर्णायक होते हैं, जो बड़ी संख्या में बीएसपी से अभी भी जुड़े हैं। कई किताबें खंगाल कर अखबारों पर खबरों पर नजर बनाने के बाद ये मेरा निष्कर्ष था। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जाते जाते आपके लिए दो सवाल। पहला, क्या मायावती की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही? और दूसरा, क्या कांग्रेस सच में दलितों के लिए कुछ नया कर रही है या ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति है? नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और दमदार राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।